Good morning, class 4th. Class 4th, I am your science teacher and today I am going to take your science class. Okay, so open your books and open the chapter 3. Previous videos में मैंने आपको chapter 1 and chapter 2 दोनों chapters मैंने आपको complete करवा दिए हैं. ठीक है, चैप्टर्स की एक्सरसाइज, हार्ड वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैंने कंप्लीट करवा दिया. सो जिन भी बच्चों ने अभी वो वीडियोस नहीं देखी है आप लोग देख लीजिए, और जिन बच्चों का वर्क नहीं कंप्लीट है आप लोग कंप्लीट कर लीजिए. ये हमारी है वीडियो नंबर 11. ठीक है, सो चैप्टर 3 हमारा है एनिमल्स इंक्रीजिंग द नंबर्स. एनिमल्स मीन्स तो आप लोग जानते ही होंगे. एनिमल्स मीन क्या होता है? एनिमल मीन्स जानवर. ठीक है, तो और इंक्रीजिंग द नंबर्स यानी कि संख्या को बढ़ाना. तो जानवरों की संख्या कैसे बढ़ती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो जल्दी जल्दी से आप लोग भी फटाफट से अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए ताकि हम स्टार्ट कर दें. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई. आज मैं आपको पेज नंबर 16 पढ़ाऊँगी. ये पेज आपको मैं कंप्लीट करवाऊँगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग. नो लिविंग बीइंग lives forever. For life to go on, each living being should leave behind one of its own kind, otherwise the kind or race would die out. Every living being has ability to reproduce. The process by which new living beings resembling their parents are produced is called reproduction. Due to reproduction, dogs have puppies, birds have chickens, and human beings have babies. सो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि नो लिविंग बीइंग लिव्स फॉरएवर, यानी कि कोई भी जीवित व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं रहता. अगर किसी का जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है. ठीक है, ये जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं. फॉर लाइफ टू गो ऑन ईच लिविंग बीइंग शुड लीव बिहाइंड वन ऑफ इट्स ओन काइंड. और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक जीवित व्यक्ति को अपने ही तरह से पीछे छोड़ देना चाहिए. ठीक है, यानी अगर जीवन को आगे बढ़ाना है तो हमें जीवित व्यक्ति को अपने ही तरह से पीछे छोड़ देना चाहिए, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है. अन्यथा उस जीवन की समाप्ति हो जाएगी. अदरवाइज ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, अदरवाइज द काइंड और रेस वुड डाई आउट. और अन्यथा उस तरह से या उस दौड़ से उसकी मृत्यु हो जाएगी. ठीक है, एवरी लिविंग बीइंग हैज़ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. और ये देखो यहाँ पर क्या है कि हर जीव में प्रजनन की क्षमता होती है. रिप्रोड्यूस मीन्स प्रजनन करना. ठीक है, इसकी हिंदी अगर आप लोग लिखना चाहो लिख लो. रिप्रोड्यूस मीन्स प्रजनन करना. तो जितने भी ये लिविंग बींग्स होते हैं उनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है. द प्रोसेस बाय प्रजनन मीन्स जन्म देना. The process by which new living being resembling their parents are produced is called reproduction. यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं. ठीक है, यानी प्रजनन करना किसे कहते हैं कि ये है यहाँ पर द प्रोसेस बाय, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नए जीवित प्राणी जो कि अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं उत्पादित करते हैं उसे प्रजनन कहा जाता है. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच न्यू लिविंग बींग्स की वह प्रक्रिया जिसमें नए जीवित प्राणी रिसेंबलिंग देयर पेरेंट्स अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. और उत्पादित करते हैं तो उसे प्रजनन कहा जाता है. ड्यू टू रिप्रोडक्शन, प्रजनन के कारण, डॉग्स हैव पपीज़, बर्ड्स हैव चिकन्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव बेबीज़. प्रजनन के कारण कुत्तों के पास पिल्ले होते हैं और पक्षियों के पास उनके बच्चे होते हैं और ह्यूमन बींग्स के पास उनके बच्चे होते हैं. ठीक है, मनुष्यों के पास उनके मनुष्यों के बच्चे होते हैं. फिर उसके बाद ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे. सम एनिमल्स आर बॉर्न वेयर एज others are hatched from eggs. Human babies, kittens, puppies, calves, etc. are born. Tadpoles, chicks, duckling, etc. hatch from eggs. यहाँ पर देखो कि सभी जानवर एक ही तरह से प्रजनन नहीं करते हैं. All animals do not reproduce in the same way. सभी जानवर एक ही तरह से प्रजनन नहीं करते. Some animals are born whereas others are hatched from eggs.
कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उनका जन्म होता है, जबकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे से उनका जन्म होता है, ठीक है, अंडे से वो निकलते हैं। जैसे कि ह्यूमन बेबीज़, किटेंस, पपीज़, काल्व्स एट्सेट्रा। जैसे कि इंसानों के जो बच्चे होते हैं ह्यूमन बेबीज़, मानव शिशु, और ये देखो किटेंस बिल्ली का बच्चा, पपीज़ डॉग का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, काल्व्स गाय का बछड़ा, ये सब क्या है, ये सब आर बॉर्न, यानी कि इन सब का डायरेक्ट जन्म होता है, ये सब डायरेक्ट जन्म लेते हैं। टैडपोल्स, चिक्स, डकलिंग एट्सेट्रा हैच फ्रॉम एग्स। और टैडपोल है, चूज़े हैं, ये सब क्या है, ये सब अंडे से निकलते हैं, ठीक है, इन सब का जन्म अंडों से होता है, ये सब अंडों से निकलते हैं। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी कि जानवरों के प्रजनन के आधार पर उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, यानी कि उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है हमारा एनिमल्स विच गिव बर्थ डायरेक्टली टू बेबीज़ एंड सेकेंड एनिमल्स विच ले एग्स, यानी कि पहला वे जानवर जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, और दूसरा वे जानवर जो पशु अंडे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आप कहोगे। फिर उसके बाद देखिए रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन करना, ये 2 तरीके के हैं। ये मैंने आपको बताया ना, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला जो डायरेक्ट जन्म देते हैं अपने बच्चों को, दूसरा वे जो अपने पशु को जो अंडे देते हैं। फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट है हमारा विविपेरस, ठीक है। विविपेरस मीन्स जो ऐसे जानवर के बारे में इसमें दिया जाता है जो अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं। फिर सेकंड साइड है हमारा ओविपेरस। ओविपेरस मीन्स वो जानवर जो अंडे देते हैं, जो अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म ना दे करके अंडे देते हैं। चलिए अब हम लोग विविपेरस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट एनिमल्स गिव बर्थ डायरेक्टली टू यंग वंस और बेबीज़, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है कि पशु जो होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, पशु सीधे युवा या शिशुओं को जन्म देते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं वो विविपेरस में आते हैं। फिर सेकंड द यंग वंस फ्रॉम इनसाइड द मदर्स बॉडी, और इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के शरीर के अंदर बनते हैं, ठीक है। ये है ना द यंग वंस फ्रॉम इनसाइड द मदर्स बॉडी, इसमें युवा जो होते हैं वो अपनी माता के शरीर के अंदर बनते हैं। द बेबीज़ रिसेंबल द पेरेंट, और बच्चे जो होते हैं वो अपनी माता पिता की तरह ही दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है ना, बिल्ली, कुत्ता, इंसान और भी बहुत सारे होते हैं जो अपने माता पिता की तरह ही दिखते हैं। फिर उसके बाद ओविपेरस। ओविपेरस यानी कि वे जो अंडे देते हैं। एनिमल्स ले एग्स इनसाइड विच द यंग वंस डेवलप, इसमें क्या करते हैं, इसमें पशु जो होते हैं वो अंडे देते हैं जिसमें युवा विकसित होते हैं, जिसमें वो बच्चों का डेवलपिंग होता है, ठीक है, डेवलप होते हैं वो बच्चे एग्स के अंदर। वंस दे फुली फॉर्म्ड दे ब्रेक एग एंड कम आउट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। और इसमें जो है तो एक बार जब वे पूरी तरह से उस अंडे के अंदर बन जाते हैं तो वे क्या करते हैं, वे अंडे को तोड़ते हैं और उसमें से बाहर आते हैं, और इस प्रक्रिया को हैचिंग कहा जाता है, ठीक। फिर है द यंग वंस आर ऑफ द सेम काइंड एज द पेरेंट एंड मे और मे नॉट रिसेंबल द पेरेंट, इसमें युवा जो होते हैं वो माता पिता के समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ना, मे और मे नॉट, यानी कि माता पिता के समान हो भी सकते हैं और माता पिता के समान नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर ये जैसे फ्रॉक्स है, बर्ड्स है, मेढक है, पक्षी और भी बहुत सारे होते हैं जो अंडे से बाहर आते हैं, और इसमें विविपेरस में डायरेक्ट बच्चों का जन्म होता है, जैसे कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये पेज नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पेज नंबर 17 करवाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करिए, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ओके क्लास, बाय बाय।